H1 इन्फ्लुएंजा को हम क्या कहते हैं? H5N1 जो इन्फ्लुएंजा है इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है बर्ड फ्लू कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, बर्ड फ्लू। H1N1 वायरस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो H1N1 वायरस का संबंध हो जाएगा स्वाइन फ्लू से। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वाइन फ्लू से। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। डीपीटी का जो टीका है निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? डीपीटी का टीका जो है किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है, आपसे पूछा गया है। बेहतरीन प्रश्न है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो डीपीटी का टीका है यह जो है डिप्थीरिया कुकुर खांसी और टिटनेस, इन तीनों रोगों के बचाव के लिए दिया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस, इन 3 रोगों के बचाव के लिए जो है डीपीटी का टीका दिया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भोजन के विषाक्तता का कारण क्या होता है? तो भोजन के विषाक्तता का कारण होता है सैल्मोनाई बेसिलियाई नामक जो बैक्टीरिया होता है, जो विषाणु होता है, ये विषाणु नहीं, जीवाणु यहाँ पे होगा। तो यह जो जीवाणु होता है इसको हम बोलते हैं सैल्मोनाई बेसिलियाई। यह जो जीवाणु होता है यह भोजन के विषाक्तता का कारण माना जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैल्मोनाई बेसिलियाई जीवाणु। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 25वां। और निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला रोग इसमें से कौन सा है, उसकी आपको पहचान करनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें से वह कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया के कारण फैलता है? तो दिए गए प्रश्न का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? इसमें से जो 6 रोग है, यानी कि टीबी को ही हम 6 रोग के नाम, और यहाँ पे तपेदिक को ही 6 रोग कहा जाता है, तो इसको तपेदिक कह लीजिए, या इसको क्षय रोग कह लीजिए, या इसको आप टीबी कह लीजिए। तीनों एक ही बीमारी का नाम है। तो इसमें से जो तपेदिक है यह जीवाणुओं से यानी कि बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं पोलियो जो है आपका वायरस से होता है, पोलियो वायरस से, इन्फ्लुएंजा भी वायरस से होता है, लेकिन जो मलेरिया रोग होता है यह प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। क्षय रोग टीबी यानी कि क्षय रोग या टीबी का परीक्षण हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है विशिष्ट प्रकार का? तो इसमें से वह कौन सा विशिष्ट परीक्षण है जो क्षय रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंटॉक्स का परीक्षण। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मैंटॉक्स का परीक्षण होता है यह क्षय रोग की पहचान के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है उसकी आपको पहचान करनी है। इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं फैलता है, उसकी आपको पहचान करनी है। बेहतरीन प्रश्न है और एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस बी। यह जो बीमारी है यह पानी के प्रदूषण से नहीं फैलती है, बाकी टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया, हैजा हो गया, इसके मेन कारण माना जाता है पानी का प्रदूषण। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इन 3 बीमारियों का जो मेन कारण माना जाता होता है पानी का प्रदूषण। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। टाइफाइड तथा कालरा किस प्रकार की बीमारी का उदाहरण है? टाइफाइड तथा कालरा जो है किस प्रकार की बीमारी का उदाहरण है? तो जलजन्य रोग, ये दोनों जो है जल जनित बीमारी के उदाहरण माने जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलजन्य रोग, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इसका मेन कारण क्या होता है? और इसका मेन कारण होता है एक जीवाणु। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जल में पाया जाने वाला एक विशिष्ट प्रकार के जीवाणु के कारण ही जो है यह टाइफाइड और कालरा नामक बीमारी होती है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, और जीवाणु के कारण यह जो है जल में पाए जाने वाले जीवाणु के कारण ही जो टाइफाइड और कालरा होता है वह फैलता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कुष्ठ रोग किससे उत्पन्न होता है? कुष्ठ रोग का कारण क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो जीवाणु के द्वारा।
कुष्ठ रोग जो होता है यह जीवाणु के द्वारा होने वाला एक रोग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी 100% सही हो जाएगा। इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियां जो है आपकी बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होती हैं, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टिटनेस, सिफिलिस, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, कॉलरा, क्षय रोग यानी कि टीबी, टाइफाइड, कोढ़, ये सभी जो बीमारियां हैं ये आपकी बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से फैलती हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस है सिवाय एक को छोड़ के। तो इसमें से वह कौन सी बीमारी है जो वायरस से नहीं फैलती है? तो आंत्र ज्वर, यह जो है वायरस से नहीं फैलता है, बाकी पीलिया वायरस से होती है, गलसुआ वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, लेकिन जो आंत ज्वर है यह वायरस से नहीं होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आंत ज्वर जो है यह सैल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु से फैलता है। तो आप याद रखिएगा, सैल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु होता है जिसके कारण आंत ज्वर नामक जो बीमारी है वह देखने को मिलती है।